जैसे अगर हम आपको दिखाएं, अलास्का की खाड़ी देखना है हम लोगों को, मैक्सिको की खाड़ी देखना है, कैरेबियन सागर देखना है, इधर सरगैसो सागर देखना है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लेब्राडोर सागर देखना है और बेफिन की खाड़ी देखना है, इधर हडसन की खाड़ी देखना है। हर एक के बारे में आप देखेंगे सविस्तृत डिस्कशन किया गया है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बगैर पूरा देखे स्किप न करें। जितने भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में आए हैं वो सभी यहाँ से कवर हैं। जैसा कि हम आपको एक बार दिखा देते हैं प्रीव्यू कि कैसा कैसा, देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए गए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्या, विश्व की खाड़ियाँ और सागर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में एक पार्ट कवर होगा जिसे हम लोग कहेंगे भाग 1। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका है, इधर आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका है, इधर अफ्रीका है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ एक भाग को, भाग 1 डिस्कस करेंगे। भाग 1 में क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जितने भी खाड़ी हैं, जितनी भी खाड़ियां हैं वो सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कि जैसा कि आप देखें कि आपको देखने को मिलेगा अलास्का की खाड़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलास्का की खाड़ी आपको दिखेगी, ये इस पॉइंट पर। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं और कौन सी खाड़ियाँ हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिको की खाड़ी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे कैरेबियन सागर के बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे। सरगैसो सागर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर जिस आप देखेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर जस्ट इसके ऊपर हम चलेंगे तो लेब्राडोर सागर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेब्राडोर सागर के बाद हम लोग अगला जो डिस्कशन करेंगे वो बेफिन की खाड़ी के बारे में देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हडसन की खाड़ी। ये सभी जो भी खाड़ियाँ हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी हम लोग देखेंगे। अलास्का जैसे कि आप देख रहे हैं ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इधर ऊपर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में। इसके यदि हम लोग पहला पॉइंट देखें क्या है, अलास्का की खाड़ी। यदि हम लोग इसका पहला पॉइंट देखें तो अलास्का की खाड़ी उत्तरी प्रशांत महासागर, जैसा कि आपको पता है ये क्या है, प्रशांत महासागर है। ये क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर है। ये ऊपरी जो हिस्सा है ये उत्तरी है, इसके निचले हिस्से में आपकी बात करेंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो अलास्का की खाड़ी कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये क्या है, उत्तरी भाग में स्थित है और पश्चिम में अलास्का प्रायद्वीप के तट से और उत्तर और पूर्व में अलास्का के तट से घिरा है। ये किससे घिरा है दोस्तों, इधर आप देखें ये कौन सा हो गया, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में ये अलास्का के तट से घिरा हुआ है। उत्तर और पूर्व में किससे घिरा है, अलास्का के तट से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे क्या है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में एक दूसरे से मिलते हैं। भाई हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्या है, यहाँ अलास्का की खाड़ी में आके मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि हिंद महासागर कौन सा दोस्तों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों आके कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं अलास्का की खाड़ी में। ये दोनों महासागरों का जो पानी है दोस्तों ये आपस में मिलता नहीं है, जबकि आप जब देखेंगे तो दोनों के पानी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग रंगों के। अगला देखते हैं पॉइंट्स। इसमें जो प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर 300 ग्राम से अधिक कार्बन होता है दोस्तों। अलास्का की खाड़ी में गहरे पानी में जो है मूंगा पाया जाता है। अलास्का की खाड़ी में जो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, मूंगा पाया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी जो अधिकांश गहराई है ये लगभग 9,900 फीट है, अर्थात 3,000 मीटर है, जो लगभग 1.86 मील है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
इसे याद रखना है कि जो इसकी गहराई है वह 1.86 मील है, मतलब 9,900 फीट है। 30 मार्च 1867 को इस बात पर सहमत हुए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का के क्षेत्र के लिए रूस को $7.2 मिलियन का भुगतान करेगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या करेगा, अलास्का के क्षेत्र के लिए, ये जो अलास्का का जो क्षेत्र इन्होंने लिया है इसके लिए इन्होंने क्या करेंगे, रूस को $7.2 मिलियन का भुगतान करेंगे दोस्तों। $7.2 मिलियन का भुगतान करेंगे। किस लिए, अलास्का का इन्होंने कुछ क्षेत्र लिया है। कौन लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे लिया है, रूस से। 2 सेंट प्रति एकड़ से भी कम कीमत पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 6 लाख वर्ग मील का अधिग्रहण किया है दोस्तों। कितना, 6 लाख मील का अधिग्रहण किया है। ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगला लास्ट पॉइंट है, मई के अंत से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज डूबता है। इसके बाद सर्दियों में यानी नवंबर की शुरुआत में यहाँ 1 महीने तक रात ही रात रहती है। इस समय को पोलर नाइट्स कहा जाता है। क्या, जब 1 महीने तक पूरी रात रहती है, कहाँ, अलास्का पे। अलास्का पे जो रात होती है दोस्तों, ये पूरे 1 महीने तक होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर नाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोलर नाइट्स कहते हैं। आइए अगले खाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला खाड़ी हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या है, अगली जो खाड़ी देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी देखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या है। पहले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से लगती है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से लगती है। यह फ्लोरिडा जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में ये कहाँ है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है, ये निचला भाग है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। ये क्या है, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। ये क्या है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। ये देखिए यहाँ से जुड़ा है, जल डमरू मध्य से, ये यहाँ से जुड़ा, फ्लोरिडा के जल डमरू मध्य से ये क्या है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। अगला पॉइंट देखें, मैक्सिको की खाड़ी का सबसे गहरा बिंदु क्या है। मैक्सिको की खाड़ी के सबसे गहरा जो बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं सिग्सबी डीप। क्या कहते हैं, सिग्सबी डीप कहलाता है दोस्तों। इनकी जो गहराई है समुद्र से वो लगभग 17,070 फीट है, या कहिए 5,203 मीटर नीचे है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। मैक्सिको की खाड़ी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। ये पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि मैक्सिको की खाड़ी में किसका सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है। तो मैक्सिको की खाड़ी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है, तो आप बता सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है दोस्तों। तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व की। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी है। अब देखें, मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी है। खाड़ी का प्रवाह जो एक गर्म धारा है, दुनिया के सबसे मजबूत समुद्री धाराओं में से एक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 1540 के दशक की शुरुआत तक खाड़ी का नाम अज्ञात था। इसका क्या नाम है दोस्तों, हम लोग को नहीं पता था। कब तक, 1540 ईस्वी तक। इसे अटलांटिक महासागर का हिस्सा माना जाता था। इस पर सबसे अधिक बार लागू होने वाला स्पेनिश नाम सेनो मैक्सिकनो। क्या दोस्तों, सेनो मैक्सिकनो सबसे अधिक बार लागू हुआ है। हालांकि इसे कभी कभी गोल्फो डी, नोट कर लें दोस्तों, इसे कभी भी क्या कहते हैं, गोल्फो डी नुएवा एस्पाना
गोल्फो डू नुएवा स्पानो या गोल्फो डी मैक्सिको भी कहा जाता है। क्या कहते तो गोल्फो डी मैक्सिको भी कहा जाता था। अगला देखते हैं खाड़ी कौन सा है दोस्तों। अगली खाड़ी की हम लोग बात कर लें तो हडसन की खाड़ी में बात करेंगे। तो हडसन की खाड़ी क्या है, आप देख रहे हैं हडसन की खाड़ी कहाँ है दोस्तों। हडसन की खाड़ी इधर कनाडा से सटा हुआ है। हडसन की खाड़ी जो है ये पूर्व मध्य कनाडा से घिरा है। अंतर्देशीय समुद्र लगभग 3,16,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल के साथ यह नुनाउत क्षेत्र मैनिटोबा और ओंटारियो और क्यूबा से घिरा है। ये किससे घिरा है दोस्तों, एक तो क्यूबेक से घिरा है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, एक तो क्यूबेक से घिरा है। किससे, पूरब में आप देखेंगे क्यूबेक है, फिर ओंटारियो है दक्षिण में, और मैनिटोबा और ओंटारियो कहाँ है, ये दक्षिण में है। उत्तर और पश्चिम में आप देखेंगे क्या है, नुनाउत क्षेत्र कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में ये घिरा हुआ है। इन सब से क्या है, ये घिरा है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। लगभग 7,500 वर्ष पहले हिमनद के पीछे हटने के बाद यह बेसिन समुद्र जल से भर गया था। मतलब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये इस तरह से अलग हो गया। मतलब ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। इधर आने से क्या है, ये खाली स्थान बन गया। जब ये खाली स्थान बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से पानी आके इसमें भर गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। हडसन खाड़ी पूर्व उत्तर कनाडा में लगभग 12,30,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला खारे पानी का एक बड़ा जल निकाय है। कोई आपसे पूछ दे कि हडसन की खाड़ी में जो पानी है ये कैसा है, तो कैसा है दोस्तों, खारे पानी का है। कैसा है, इसमें खारा पानी पाया जाता है। आइए अगली खाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगली खाड़ी आप देखेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। दोस्तों सेंट लॉरेंस की खाड़ी में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर लगभग 60,000 वर्ग मील में फैला पानी का भंडार है। यह कनाडा के आधे प्रांतों के तटों को घेरता है। कनाडा के आधे तटीय प्रांतों को घेरता है और पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भाग का प्रवेश द्वार है। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि आप देखिए ये आप दिखेगा, ये धीरे धीरे ये देखिए यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक कवर किया है। लगभग आधे भाग उत्तरी अमेरिका के लगभग आधे भाग को क्या करता है, ये कवर करता है। दूसरी बात है, लगभग उत्तरी अमेरिका के मध्य तक पहुंचने का एक सबसे बढ़िया रास्ता यही है, यही ये कह रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी पर 7 ताले हैं। ताल जिसे हम ताल, 7 ताल है और इस पे एक प्रमुख बांध है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहेंगे मोसेस सैंडर्स पावर बांध। मोसेस सैंडर्स पावर बांध इसे सेंट लॉरेंस सीवे में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, सेंट लॉरेंस सीवे में स्थित है दोस्तों। अगली खाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगली कौन सी खाड़ी है दोस्तों, बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी की बात अगर हम लोग करें दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट बन के आता है, इसे कभी कभी अटलांटिक महासागर का समुद्र भी माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि अटलांटिक महासागर का समुद्र किसे माना जाता है, तो अटलांटिक महासागर का समुद्र बेफिन की खाड़ी को माना जाता है। बेफिन की खाड़ी को माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसे नारेस जलसंधि और लेब्राडोर सागर के मध्य से अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम बात करें नारेस जलसंधि, क्या दोस्तों, नारेस जलसंधि, तो ये आप देखेंगे ये है नारेस जलसंधि। क्या है, ये नारेस जलसंधि है यहाँ पे। और इधर क्या है, ये आप बात करें ये लेब्राडोर सागर है, ये लेब्राडोर सागर है दोस्तों। तो इसके जो बीच का ये भाग है इसे हम लोग कहते हैं बेफिन की खाड़ी। ये क्या करता है, इसे और इसे दोनों को आपस में जोड़ता है, इसे और इसे आपस में जोड़ता है। दूसरा पॉइंट देख लें तो संकरी नरेश जल डमरू मध्य बफिन खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों,
संकरी नरेश जल डमरू मध्य बाफिन खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें इसकी जो अधिकतम लंबाई है आप देख सकते हैं, इसकी जो अधिकतम लंबाई है दोस्तों कितनी है, 1450 किलोमीटर अर्थात 900 मील है। चौड़ाई की बात कर लें तो 110 से 650 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल हम लोग देखें तो कितना है, 6,89,000 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। औसतन गहराई की बात कर लें तो 861 मीटर है। अधिकतम गहराई की बात कर लें तो 2136 मीटर है दोस्तों। और पानी की मात्रा हम लोग बात कर लें 5,93,000 क्यूब किलोमीटर है, पानी की मात्रा है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैरेबियन सागर की। अगर हम लोग कैरेबियन सागर की बात करें दोस्तों, इनके मैप देखते हैं। इनका मैप हम लोग देखें तभी आप देखिए कैरेबियन सी कहाँ है। कैरेबियन सागर दोस्तों ये यहाँ पे है। अब आपको पता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आप देखेंगे दोस्तों दक्षिण में क्या है, वेनेजुएला है। मतलब इधर आप देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, कैरेबियन सागर। कौन करता है दोस्तों, कैरेबियन सागर। अगर हम लोग देख लें कि दक्षिणी तो कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। अगर हम लोग देखें कि दक्षिणी अमेरिका के तट पर कौन कौन से जो कैरेबियन सागर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आप देख लें वेनेजुएला है, यहाँ पे क्या है, गुयाना है, इधर आप देख लीजिए कोलंबिया है। ये सभी क्या है, सभी का तट क्या है, इससे कैरेबियन सागर से लगे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात कर लें, इधर देखिए क्यूबा है, क्या है, क्यूबा है। उधर क्या है, पोर्टो रिको है। इधर आप देख लीजिए ग्वाटेमाला है। इधर आप देख लीजिए निकारागुआ है, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, क्यूबा और पोर्टो रिको है। इसके आप नीचे देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे तो वेनेजुएला है, कोलंबिया है, गुयाना है। ये सभी क्या है, इनके पश्चिम में है। कैरेबियन सागर के बारे में अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखें तो पहला पॉइंट है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर से सटे जल का एक पिंड है। लगभग 27,54,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है। तो कैरेबियन सागर कितने क्षेत्र को घेरता है दोस्तों, 27,54,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है। अगला पॉइंट हम लोग अगर देखें तो कैरेबियाई क्षेत्र 33 राजनीतिक संस्थाओं में, अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेबियाई क्षेत्र, तो कैरेबियाई क्षेत्र में 33 राजनीतिक संस्थाएं हैं, जिसमें से 13 संप्रभु राज्य हैं और 12 क्या है, निर्भरताएं, ऐतिहासिक विवादित क्षेत्र मौजूद हैं और 7 अन्य विदेशी क्षेत्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हम लोग बात करेंगे सरगैसो सागर। सरगैसो सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो पहला पॉइंट देखेंगे कि सरगैसो सागर कहाँ मिलेगा। यह एक ऐसा सागर है दोस्तों जिसकी बाउंड्री नहीं है, जिसकी बाउंड्री नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है, ये गल्फ स्ट्रीम जल आप देख रहे हैं, ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम जल है दोस्तों, और ये क्या है, कनारी जलधारा है। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सरगैसो सागर। इनका अगर हम लोग पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सरगैसो सागर कहते हैं। सरगैसो सागर कहते हैं दोस्तों। यह जो सरगैसो सागर है यह गल्फ स्ट्रीम और कनारी तथा उत्तरी विसुवती धाराओं के चक्र के बीच में स्थित शांत जल क्षेत्र है, स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर आप देखेंगे तो मोटी समुद्री घास तैरती है दोस्तों। इसके तट पर क्या है, मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगैसम कहते हैं, इसलिए इसका नाम सरगैसो सागर रखा गया है।
अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लें तो लेब्राडोर सागर की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लेब्राडोर, जैसा आपको पता है ये लेब्राडोर सागर है। इधर क्या है, जल संधि है। तो ये क्या है, बेफिन की खाड़ी है। ये क्या है दोस्तों, बेफिन की खाड़ी है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ग्रीनलैंड प्लेट के अलग होने पर समुद्र का निर्माण हुआ, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले बंद हो गया। मतलब ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ये जो ग्रीनलैंड है, ये क्या है, इस ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड इधर शिफ्ट हुआ, बाकी ये कनाडा उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र इधर शिफ्ट हुआ। इन दोनों के शिफ्ट होने से बीच में एक दरार पैदा हो गई, बीच में एक दरार बन गई, जिसे हम लोग कहते हैं लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। सेकंड पॉइंट देख लें तो लगभग 500 ईसा पूर्व और 1300 ईस्वी के बीच समुद्र के दक्षिणी तट पर डोरसेट, बेओथुक और इनुइट बस्तियां थी। कौन थी, इनुइट बस्तियां थी। बाद में डोरसेट जनजातियों का स्थान थुले लोगों ने ले लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि डोरसेट कहाँ, लेब्राडोर सागर में कौन सी जनजाति पाई जाती दोस्तों, लेब्राडोर सागर में डोरसेट जनजातियां पाई जाती थी, लेकिन इनका स्थान बाद में किसने ले लिया, थुले लोगों ने ले लिया। कौन ले लिया, थुले लोगों ने ले लिया। अगले पॉइंट की बात करें तो इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर है। कितना है, 1000 किलोमीटर है दोस्तों। और अधिकतम चौड़ाई की बात कर लें तो 900 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 8,41,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो गहराई है 1898 मीटर है दोस्तों। और अधिकतम गहराई की बात कर लें तो 4316 मीटर है दोस्तों। आज हम लोगों ने देखा ये उत्तरी अमेरिका के बारे में जितनी भी घाटियां हैं, जो भी सागर थे दोस्तों, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पूरे सेक्शन को कवर करेंगे। ये अफ्रीका, हिंद महासागर में जो खाड़ियां हैं, या प्रशांत महासागर में जो खाड़ियां बची हुई दोस्तों, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाग 2 जल्दी ही लेकर हम लोग आएंगे दोस्तों आपके सामने, भाग 2। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।